दूसरी बात ये कि जो नाम रखने वाली बात है, तो सवाल ये है कि आइम्मा अहले बैत तो बहुत ऊंचा उनका मयार है। आइम्मा अहले बैत नामों के कामों में आकर, नामों के मसाइल में आकर नहीं उलझेंगे अहले बैत। नाम तो जाती तौर पे बुरा नहीं होता। यजीद नाम कौन सा बुरा है? करबला में एक यजीद है, वो रहमतुल्लाह अलैह है, और इमाम हुसैन को मारने वाला एक यजीद है, वो लानतुल्लाह अलैह है। मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ। जी लेकिन तो नाम से सर कोई यजीद रखता तो नहीं आज। नहीं, मुराद ये है कि नाम तो जाती तौर पे बुरा नहीं होता, किरदार होता है जो। सर कितने लोगों का नाम बुरा नहीं होता, किरदार बुरा होता। अच्छा, ये अपना नाम फिरौन रखेगा? कोई पूछे इससे, यदि अपना नाम फिरौन रखेगा, शिद्दात हामान रखेगा, यजीद रखेगा? बात साफ है भाई। ये इस कदर झूठ बोलते हैं ये शिया, इतने झूठे हैं, इतने ड्रामेबाज हैं। और एक बात बता दूं, जब हजरत उमर का नाम आता है ना, तो शैतान को कुत्ते जैसी आग लगती है। इसलिए शैतान के जो कुत्ते हैं ना इस जमीन पे, जितने भी हैं, जितने भी जमीन पे शैतान के कुत्ते हैं, उनको हजरत उमर के नाम से आग लगती है। अभी आगे सुनो और देखो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसी कैसी मक्कारियां करता है मिठास की आड़ में, शैतानी जुबान। आज यजीद है या शिमर रखा गया है? किसी शिया ने रखा है? मैंने तो मक्के में देखा है कि यजीद के नाम से इशारा शिया है। के शिया सवाल वो कर रहा है कि शिया ने रखा है। मैंने तो मक्के में, ये क्या होता है? ये पैंतरा बदल रहा है। अभी मैं तुम्हें ऑपरेशन करके दिखाता हूँ इनका, इंशाल्लाह। शिया नहीं, आप कह रहे हैं नहीं रखते, रख रहे हैं लोग। नहीं मैं शिया की बात कराची में किताब लिखी गई। गौर करो, सवाल क्या था, जवाब क्या था, कैसे कैसे पैंतरा बदल रहा है, फिर पकड़ूंगा, रुको रुको। शिया के शिया है। किसी शिया ने रखा है? मैंने तो मक्के में देखा है कि यजीद के नाम से इशारा शिया है। के शिया नहीं, शिया नहीं, आप कह रहे हैं नहीं रखते, रख रहे हैं लोग। मैं तवज्जो ही नहीं है, अगला बंदा सवाल क्या कर रहा है। पहले ही डिफेंस मोड में बैठा हुआ है एक इंसान, और उसने सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो जवाब घंटा देगा। तो यहाँ पे वो सीन हो रहा है भाई, जब ये लोग बैठते हैं ना इंटरव्यू के अंदर, इनको कोई फिक्र नहीं होती सामने वाले के सवाल पे गौर कर लें, क्योंकि इनका ब्रेन कहीं और होता है एक्चुअली। पहले डिफेंस मोड में बैठे होते हैं कि हमने हजरत उमर फारूक को तो मानना ही नहीं है, तो बस हजरत उमर फारूक के हवाले से जो भी बात आएगी उसकी पैंतरे बदलने, ये वो हरकत कर रहा है। अब उसने तवज्जो ही नहीं दी कि सवाल क्या था, है ना। और यहीं पे झूठा साबित हो रहा है। मैं तो तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ कि ये लोग किस तरीके के लोग हैं। आगे चलो, और ये शियों का पेशवा बनता ही है। ये इसकी अकल, कॉमन सेंस और लॉजिक का हाल है कि एक सवाल को अंडरस्टैंड नहीं कर सका ये इंटरव्यू यहाँ पे बैठा हुआ, तो पता नहीं इसने बाकी इंटरव्यू में क्या किया होगा। शिया की बात कराची में किताब लिखी गई यजीद। कराची में पहुंच गया, सवाल सामने है, कराची में पहुंच गया। भाई तो जवाब देते कि शिया जो है वो यजीद नाम रखते हैं या नहीं रखते हैं, खत्म हो गई बात। किताब थी, मक्का था, मदीना था, फलाना था, मतलब अपने ऊपर आने वाला सवाल नहीं लेना, सवाल नहीं लेना। रहमतुल्लाह सर मैं शिया, वो शिया ने लिखी? नहीं, शिया ने नहीं लिखी। मैं, आप तो कह रहे हैं इरशाद बनती जबरदस्त, सही का सही की टिका के दिए, सही की टिकाई है। कि नहीं रखा नहीं, जाता। मेरा सवाल है कि कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। तो क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, क्यों भाई? नाम में तो खुद ये अभी उसने कहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले, नाम के नाम में तो कुछ नहीं है। एक है यजीद रहमतुल्लाह अलैह, तो एक है यजीद फलाना, तो क्यों नहीं रखते शिया? रखो ना नाम शिया, रखो ना अपना यजीद नाम, क्यों नहीं रख रहे? ये खुद अपना नाम यजीद रख ले, प्रैक्टिकल से प्रूफ करे ना। शियों का पेशवा बनता, तो पेशवा का तो काम ही होता है रहनुमाई करना। लीडर तो होता वो ये जो खुद प्रैक्टिकल से दिखाए। तो भाई साहब कब करेंगे यजीद नाम अपना? पूछो इनसे। हजरत अली के बेटे का नाम उमर, हजरत हसन के बेटे का नाम उमर, हजरत ज़ैनब आबिदीन ने अपने बेटे का ये नाम। कहाँ से तय है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का वो नाम है? ये कहाँ से तय है कि वो हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? हजरत अबू बकर इब्न कुहाफा का नाम है वो? ये कहाँ? हजरत उमर की आग अंदर से निकलती है जाकर, जब भुरक घुसती है ना, तो शैतान के कुत्तों के मुंह से उबाल ही नजर आता है और साफ पता लग जाता है। बस हजरत उमर की तारीफ ना बयान हो जाए। कहाँ से तय कर रहे हैं कि वो नाम जो अहले बैत ने रखे वो इनके नाम थे? ये नाम तो चले आ रहे थे ना, इनके अजदाद में भी नाम थे। यजीद और शिमर ममनू हो गए जब से वाकया करबला हुआ। मैं तो अपने बेटे का नाम यजीद या शिमर नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं शिया भी नहीं हूं, तो क्यों रखे इन लोगों ने इसलिए कि उनके नाम अगर नहीं थे ना इतनी ये। बड़ी नाराज। अच्छा, यजीद नहीं रखेंगे, उमर रख लिया तो वो तो चला आ रहा है, तो यजीद भी तो किसी के बाप का चला आ रहा है, तो रखो ना। ये फक्कियां पढ़ाइए टिका टिका के इसको। थी इतना नहीं, बड़ा। उनके नाम नहीं थे ना, ये नाम तो ये पहले से चले आ रहे थे, इनके अपने अजदाद में ये नाम। अच्छा, यजीद और शिमर तो नाम चले ही नहीं आ रहे थे, बस उमर नाम ही चला आ रहा था, तो रख लिया। अबे फिटकार तो शक्लों में ही नजर आ जाती है। मैं ऐसे नहीं कहता कि शिया मजहब झूठों का झूठा मजहब है, ऐसे नहीं कहता। ये हजरत उमर फारूक को मुनाफिक, काफिर, मुशरिक और पता नहीं क्या क्या समझते हैं ये शिया। देखो, खुद ही फैसला करो कि हजरत उमर फारूक के बारे में ये क्या है। यजीद का नाम तो नहीं रखेंगे, पर हजरत उमर का नाम आ रहा है, तो पहले से चला आ रहा है, तो भाई क्या बोलोगे इनके बारे में अब तो? इसलिए इस्लाम कबूल करना है तो शिया मत बनना, कादियानी मत बनना।
अभी तो शिया का ऑपरेशन चल रहा है, देखते जाओ। अभी इनकी अभी हरकतें सुनो तो। नाम थे, और फिर ये नाम को पहली दफा तो उनका था नहीं कि वो नाम रखेंगे तो उन्हीं का नाम रखा जा रहा होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने तो नाम रखे, मोहब्बत तो दो तरफा होनी चाहिए। आप मुझे 6 मिसालें तो दीजिए, 4 मिसालें तो दीजिए जो अली, फातिमा, हसन, हुसैन नाम रखे। 80 साल तक अहले बैत के नाम रखने पर पाबंदी थी। ये देख रहा था वहां पे बैठकर, 80 साल पहले पैदा हुआ था ये, उस दौर में। इसके अब्बा जी ने जो है ना, वो वहां पे एक वीडियो कैमरे लगा के बताया कि 80 साल तक पाबंदी थी या नहीं थी। कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। साहबा कराम की औलादे, फिर उनके बाद की औलादे हजरत अली और हजरत फातिमा ज़ोहरा के नाम नहीं रखेंगे। बेवकूफों वाली बात है, बेतुकी बात है, और इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि 80 साल तक नाम की पाबंदी रही हो। और सबूत क्या है? क्या सबूत का है? किताबें। किताबें तो इन लोगों के अपने ऑथरों ने लिखी हैं, मनमानी किताबें हैं, मनमानी रवायात है, मनमानी बहस मुबाहस, तो जिसको मर्जी जिससे लड़ा दो। एक राइटर बैठ के जो मर्जी ठोक दे। किसने चेक किया? राइटर खुद बैठ के देख रहा था 1400 साल पहले। आज के राइटर बैठ के तो जो मर्जी ठोक देते हैं और आपस में लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, इनके पैरोकार। दो तरफा मोहब्बत क्यों नहीं है? अहले बैत का मैार तो ऊंचा है, वो तो नाम रखेंगे, वो इन नामों की वजह से तनाव नहीं करेंगे, खिंचाव नहीं करेंगे, झगड़ा अच्छा, मकाम ऊंचा है तो हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी जगह पर तदफीन है जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मकाम ऊंचा है या इनकी कब्रों का मकाम ऊंचा है जो जमीन पे पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी हुई है इनके शियों की? नहीं करेंगे। लेकिन अहले बैत के नाम रखे गए इन्हीं घरानों आपने में। बड़ी खूबसूरत बात की कि अहले बैत तनाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये झगड़े क्यों आज पैदा हो रहे हैं जो अहले बैत नहीं चाहते थे। अरे इसलिए पैदा हो रहे हैं भाई, मुझसे सुन लो ना ये झगड़े। पहले इनकी सुन लेते हैं, फिर पहले इसकी सुन। नहीं, अहले बैत तो झगड़ा नहीं चाहते थे, लफ्ज़ झगड़ा नहीं, लेकिन अहले बैत के साथ जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उनका जो हक़ छीना गया है, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, उसको बयान करना भी कुरान का हुक्म है, उसको बयान करना भी अहले बैत का कुरान पे थोप देते हैं, अपनी जहालत को कुरान से जोड़ते हैं। इस तरह से ये लोग फसाद पैदा करते हैं। हुक्म है कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुए हैं, जो हमारे अम्र को ज़िंदा करे उस पर अल्लाह रहम करे। पूछा गया कि आपका अम्र क्या है? फरमाया हमारी इमामत और खिलाफत, ये हमारा अम्र है जिसको छीन लिया गया, जिसे गसब कर दिया गया। सर मैं आपके लप, सारी बातें, अहले बैत हमारे सर का था। लपेटो लपेटो लपेटो, फुल लपेटो यहाँ पर। बात की वो तुक नहीं है। कुरान को लाके बीच में ठोक दिया इसने कि कुरान 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 में हजरत उमर फारूक को गालियां देने का हुक्म है, हैं? कुरान में हजरत उमर फारूक से नफरत करने का हुक्म है। कुरान में तो साहबा कराम से अल्लाह राजी है और वो अल्लाह से राजी है। किधर से आया ये लेके पक्कियां? कौन है जो इन शियों के, इन पेशवाओं को फॉलो करता है? कभी ना फॉलो करना इन लोगों को। आज पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन कैसे हो सकता है कि सर मैं अपने बेटे का शिया ना होकर यजीद और शिमर नहीं नाम रखूँगा, क्योंकि वो मेरे अहले बैत का गुस्ताख है, कातिल है। और जब अहले बैत और फिर शादियां हुई सर। अच्छा अच्छा, अगली बात शादी का जवाब देता हूँ। हाँ, तहकीक है, झगड़ा नहीं है, तफसीर है, झगड़ा नहीं है, रिसर्च है, झगड़ा नहीं है। यही बात प्यार से की जा सकती है। अगर ये बात लड़के करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम इल्मी तहकीकी गुफ्तगू को प्यार से करने के कायल हैं, झगड़ के करने के कायल नहीं है। अगर प्यार से करेंगे तो तहकीकी मौज़ूआत है ना ये, जी जी, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। हजरत उम्मे कुलसूम जो जिनका अब हजरत उमर से आप फरमा रहे हैं, हजरत उमर की बेटी हैं, हजरत अली की हजरत उमर से जिनका। अरे भाई ओ चल, मैंने तुम्हारे सामने एक चीज रख दी अभी फिलहाल। ये हजरत उमर के नाम से क्या मसला है? इस वीडियो का टाइटल है हजरत उमर के नाम से क्या मसला है, अल्लामा नकवी एक्स इरशाद भट्टी पॉडकास्ट। इसके अंदर इसके ऊपर मैं ये देख के बात कर रहा हूं। अब तुम्हारे सामने मैंने एक चीज रख दी है कि हजरत उमर फारूक के नाम से इन शियों को कितना मसला है। एक दफा ना मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, फिर मैं ये खत्म करता हूँ। कि एक लड़की थी, उसको ना एक शिया से शादी करनी थी। ये मेरे पास केस आया था। तो उसको शादी करनी थी और उसको मसला ये हो रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास दीन का इल्म बहुत कम था। तो उसने मुझसे कहा कि आप थोड़ा गाइड करें या उससे बात कर लें या कुछ है। मैंने कहा देखो, मैं तो इस फेवर में ही नहीं कि तुम शिया से शादी करो। तुम अगर सुन्नी हो, सुन्नी शिया वाला ही मसला चलता है। मैंने कहा भाई अगर तुम सुन्नी हो तो शिया से शादी मत करो। ये हजरत उमर फारूक हजरत उमर फारूक के ये लोग दुश्मन है, उनसे नफरत करते हैं, उनको मुशरिक, काफिर, मुनाफिक पता नहीं क्या क्या समझते हैं। इनकी महफिलों को, इनकी बहस मुबाहिसे मैंने इंटरनेट पे देखे हुए हैं। मुझे पता है ये लोग किस किस लेवल की घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं मानी। मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था, तुम मुझसे हजरत उमर फारूक के बारे में अकीदा पूछ लेना उसका, कि तुम हजरत उमर फारूक को मुसलमान समझते हो या नहीं, वो जन्नती हैं या नहीं। इसी तरह के मैंने कुछ चंद सवाल उसको बताया। मैंने कहा ये पूछना और फिर जवाब सुनना। उसने पूछा, जब उसने जवाब देने की बारी आई तो उसने जिस तरह की हरकतें की थी वो काफी अरसे पुराने बात हो गई, अब याद भी नहीं एग्जैक्टली।
तो मैं उस वक्त था, कॉल मैंने करवा के मैंने अपने सामने उससे सुनवाया था। मैंने कहा तुम उससे जवाब सुन लो ये पूछकर और बताओ मुझे। उसके बाद उसको जवाब मिल गया था और उस जवाब से मैंने उसको बताया था कि तुम्हारे सामने क्लियर हो गया है कि ये किस नियत का बंदा है, कि हजरत उमर फारूक के नाम से क्या मसला है। इनको वैसे बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, इस्लाम है, हाँ जी हम मुसलमान है, फलाने। जहां हजरत उमर फारूक को नाम आता पैंतरा बदल दिया फौरन। हजरत उमर फारूक पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और उस बंदे से फिर भी उसने शादी की, और शादी कुछ अरसे बाद जब बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो, उसकी तलाक भी हुई फिर उसी लड़की की। और उस बंदे ने उसकी अपनी अपने कानों पे उसके सामने हजरत उमर फारूक को, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को और भी कुछ जो है उनको गालियां दी बकायदा। ये उस लड़की ने मुझे बताया था जब तलाक वगैरह हो गई थी उसकी। तो मैंने उसको कहा था तुम ऐसे बेगैरत के साथ फिर जो है ना आगे बढ़ना चाहती हो, ये दोबारा उसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारे सामने जो है गालियां दे रहे हैं तुम्हारी, जो है ना अगर सगी माँ को गालियां दे तो तुम उसको बर्दाश्त करोगी? तो काफ़ी मैंने चीज़ें उसको समझाई थी। लेकिन बात ये थी कि उसका पोल पट्टी उसकी भी खुली थी जब हज़रत उमर फारूक का ज़िक्र किया था साहब। और हज़रत उमर फारूक के हवाले से तो मुझे खुद याद है, फेसबुक के ऊपर जब मैंने रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर बहस-मुबाहिसे किए हैं, तो इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। ये शियों के ग्रुप में जब मैं गया था, इसके रिलीजियस डिबेट्स वगैरह में, क्या ये लोग गालियाँ देते हैं गंदी-गंदी, किस तरह से इनकी ज़ुबान होती है कि अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पास रखे हुए हैं ये एविडेंस वगैरह पुराने मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर। कभी मौका मिला इंशाल्लाह, तौफीक मिली तो वो भी लाऊँगा। लेकिन बस मसला ये है कि इन लोगों ने ये जो काले जुब्बे लुभावे पहने, इनको ये जहन्नुम से नहीं बचा सकते, इनके जुब्बे जुब्बे। जितने भी लोग सुन लो, इस्लाम कबूल करना पर सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन से नफरत मत करना। ये जितने भी जुब्बे कुब्बे पहन रहे हैं ना, ये लोग जुब्बा हो कुब्बा हो काला पहन ले, जो सफेद पहन ले, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ये जो हजरत उमर फारूक की नफरत रख के दिल में ये लोग जो मरेंगे ना, ये सीधे जहन्नुम के अंदर जाएंगे। बस सुन लो, इनकी लाशें सड़गल जाएंगी, ये बदबूदार हो जाएंगे, जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। क्योंकि अल्लाह उन सहाबा कराम से राजी है, अल्लाह ये खुलफाए राशिदीन से अल्लाह राजी है। हजरत उमर फारूक के वो लोग सुसर है, और हजरत अली और हजरत उस्मान गनी जो है वो दामाद हैं, और हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके सुसर हैं। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर और दामाद, इन चारों की बात कर रहा हूँ, दो दामाद और दो सुसर, और उनकी बेगम हजरत आयशा सिद्दीका जो है, ठीक है, सबसे चहीदी बीबी। जो इन लोगों से नफरत करेगा, दिल में बुग़्ज़ हसद पाल रहा है, वो जहन्नुम का कुत्ता तो बन सकता है, जन्नत में जाने का हकदार नहीं बन सकता। ये मैं फतवा दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेजेंड मोहम्मद इरशाद अरशद। उसकी लाश भी सड़ गल के खत्म होगी। और ये जो बैठा हुआ है ना, ये जो कह रहा है हजरत उमर फारूक की रवायात से आ रहा है, मैं कहता हूँ ये अपने वीडियोस में आके ये दावा करके चैलेंज कर रहा हूँ मैं इसको। ये तो क्या, इसकी नस्ल ये चैलेंज नहीं कर सकती कि जिस अकीदे पे ये लोग हैं हजरत उमर फारूक के खिलाफ, जिनको नफरत है ना हजरत उमर फारूक से, ये कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह कि ये हजरत उमर फारूक को जो है ना ईमान वाला नहीं समझते, मुनाफिक समझते हैं, या जो भी इनके जो अकीदे, वो जो लड़ाई ये कह रहे हैं ना बड़ा जुल्म हुआ, फलाना हुआ। तो ठीक है, ये कह दे पब्लिक में कि जब इसका इंतकाल होगा, इसकी लाश को 2 दिन के लिए जमीन पे छोड़ दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक 2 दिन था ना जमीन पे, तरोताजा था ना। उनके जितने भी उनके सच्चे पैरोकार हैं, उनके जिस्म तरोताजा ही रहता है। और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है या मुनाफिक होते हैं, बुरे मुसलमान, घटिया किरदार के या घटिया सोच उनकी अगर है, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह के हुक्म से उनकी लाशें सड़गल के बदबूदार होकर खत्म होती है, वो जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार होते हैं, जहन्नुम के कुत्ते होते हैं, और अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाता है। ये नहीं कर सकता ये दावा। इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू आ जाएगी। अगर ये इसी अकीदे में कभी भी मर गया, इसकी लाश सड़गल जाएगी और जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। इसको चाहिए कि ये तौबा करे। तो मैं भी बता रहा हूँ, इन लोगों के अकीदे पे मत आना। शिया मजहब कभी कबूल ना करना, इस्लाम कबूल करना हो तो शिया मजहब ना जाना। प्रैक्टिकल मुस्लिम बन के रह लेना, कुरान और सुन्नत पे अमल करने की कोशिश कर लेना। शिया मत बनना, कादियानी मत बनना। बस किसी इस्लाम के नाम पे जितने फिरके बने बने ये इस वक्त जमीन के ऊपर, किसी से ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं है। खत्म बात। वो जो 1400 साल पहले जो दीन मुकम्मल हो गया था, दीन इस्लाम, वो है असल। जब सहाबा कराम उस पर अमल करके जन्नत में जा सकते हैं, तो तुम भी इस्लाम पर अमल करके जन्नत में जा सकते हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।